कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे तो बहुत समझदार थे, किंतु तीसरा बेटा रमेश थोड़ा कम होशियार था। वो अक्सर भट्टी के पास बैठा रहता था। लोग मजाक में उसे भट्टी झांकने वाला कहते थे। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, घर की हालत तुम लोग जानते ही हो, अब तुम सब अपना अपना कारोबार करो। दूसरे दिन वे तीनों भाई घर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद दोनों बड़े भाई सामने की ओर चल पड़े। जाते जाते वे अपने छोटे भाई से बोले, तुम उधर चले जाओ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता वही है। वे इशारा करके आगे बढ़ गए। रमेश उसी रास्ते पर चल पड़ा। जंगलों से होता हुआ वह एक मैदान में पहुंचा। वहां 3 पेड़ खड़े थे। उसने पहले कभी वैसे पेड़ नहीं देखे थे। वो पेड़ों के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे पेड़ों के पीछे एक चट्टान दिखाई दी। वो उठकर उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां उसने चट्टान में एक छोटा सा दरवाजा देखा। कुछ झिझकता हुआ वह उस दरवाजे में घुस गया। अंदर पहुंचा तो उसे एक महल दिखाई दिया। रमेश उस महल में चला गया। वो अंदर पहुंचा तो उसे एक राजकुमारी दिखाई दी। राजकुमारी ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, रमेश, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन यहाँ जरूर आओगे। रमेश हैरान था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये राजकुमारी मेरा नाम कैसे जानती है। राजकुमारी ने रमेश को भोजन कराया। खाना खाकर वह सो गया। सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा राजकुमारी नाश्ता लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। नाश्ता करने के बाद रमेश ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राजकुमारी बोली, इस चट्टान के बाहर 3 पेड़ खड़े हुए हैं, तुम उन पेड़ों को जड़ सहित गिरा दो, फिर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगी। रमेश ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर वह महल से बाहर निकल गया। वह पेड़ों को काटने में जुट गया। कई दिन तक लगातार काम करने के बाद उसने उन 3 पेड़ों को काट डाला। फिर वह राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने रमेश से कहा, तुम उन पेड़ों की लकड़ियों को इकट्ठा कर लो और उनमें आग लगा दो। रमेश ने ऐसा ही किया। उसने लकड़ियां इकट्ठी करके आग के हवाले कर दी। वह थक गया था, इसलिए थोड़ी दूर जाकर जमीन पर पड़कर आराम करने लगा। तुरंत ही उसे नींद ने आ घेरा। अगले दिन उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को एक सुंदर कमरे में पाया। उसके शरीर पर सुंदर कपड़े थे। अनजानी जगह देखकर वह घबरा गया। तभी वहां एक नौकर आया। उसने रमेश से पूछा, मालिक, किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे आदेश दें। रमेश आश्चर्यचकित था, यह क्या हो रहा है। तभी 3 युवक राजसी वस्त्र और आभूषण लेकर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने रमेश को राजसी वस्त्राभूषण पहनाए। अब रमेश किसी राजकुमार जैसा लगने लगा। तभी दरवाजा खुला और 5-6 सुंदर राजकुमारियां वहां आ पहुंची। उन्होंने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, आप हम में से किसी भी एक राजकुमारी के साथ अपना विवाह कर सकते हैं। रमेश असमंजस में था। सभी सुंदर थीं, किसके साथ करे वह अपना विवाह। फिर वह बोला, मैं उसी राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा जिसने मेरी सेवा की थी। इस पर वह राजकुमारी तो वहीं रह गई। शेष राजकुमारियां कमरे से बाहर चली गईं। राजकुमारी ने रमेश को बताया कि उन 3 पेड़ों की वजह से ही उनका सारा राज्य शापग्रस्त था। पेड़ों के गिरते ही वे शाप से मुक्त हो गए हैं। रमेश और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। रमेश वहां का राजा बन गया। एक दिन रमेश ने सोचा, माता पिता और भाइयों से मिलने के लिए मुझे अवश्य जाना चाहिए। ये सोचकर वह अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर अपने गांव को चल दिया। सैनिक भी उसके साथ थे। जैसे ही राजा रमेश का रथ गांव के निकट पहुंचा तो गांव वालों ने राजा का स्वागत किया। एक स्त्री की आंखों में आंसू देखकर रमेश ने उससे पूछा, माँ, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा सबसे छोटा बेटा बहुत दिन से घर नहीं लौटा है। पता नहीं वह कहाँ और किस हाल में है। मुझे उसकी ही चिंता खाई जा रही है। उसे याद करते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजा रमेश ने कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा अवश्य वापस आएगा। कहकर वह आगे बढ़ गया। स्त्री अपने घर को चली गई। गांव वालों को बिल्कुल पता न था कि उस स्त्री का खोया हुआ बेटा रमेश उसके सामने राजा बना खड़ा है। भीड़ में रमेश ने अपने घर वालों को देखते ही पहचान लिया था। रमेश जिन कपड़ों को पहनकर घर से गया था वह उन कपड़ों को अपने साथ लाया था। वह उन्हीं कपड़ों को पहनकर अपनी माँ से मिलने को गया। रमेश को देखते ही उसकी माँ खुशी से धूम उठी। उसने रमेश को अपने गले से लगा लिया।
रमेश ने माँ से कहा कि अभी वह उसके दोनों बड़े भाइयों को इस बारे में कुछ न बताए। थोड़ी देर बाद उसके दोनों बड़े भाई घर आए। उन्होंने रमेश से कहा, अभी अभी हमने राजा को गांव में आते देखा था। तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम भी राजा को देख लेते। रमेश घर वालों से विदा लेकर राजा से मिलने के लिए चल दिया। भाइयों ने सोचा, यह मूर्ख है, पता नहीं राजा से क्या कह बैठे। ये सोचकर वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। भाइयों ने जब देखा कि रमेश रनिवास की ओर जा रहा है तो वे चौंके। तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर रमेश को अंदर जाने से रोका। बड़ा भाई उससे बोला, रमेश, इधर तुम कहाँ जा रहे हो? राजा को मालूम हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम भट्टी के पास ही बैठो, यहाँ तुम्हारा क्या काम? रमेश फिर भी न माना तो वे उसे जबरदस्ती रोकने लगे। सैनिकों ने जब ये देखा तो उन्होंने रमेश के भाइयों को वहां से हटाकर एक तरफ कर दिया। एक सैनिक बोला, तुम लोग राजा पर हाथ उठा रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? रमेश के भाई आश्चर्यचकित थे। वे रमेश की ओर देखने लगे। तभी रमेश के माता पिता भी वहां आ गए। रमेश मुस्कुरा रहा था। इसके बाद रमेश ने पेड़ काटने से लेकर राजा बनने तक की कहानी सबको सुनाई। लोग रमेश की जय जयकार करने लगे। अब वह अपने घर वालों के साथ महल में आराम से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कोई चीज नहीं मिला करती। अतः हम कर्मशील तो अवश्य रहें, किंतु फल की चिंता छोड़ दो। देने वाला प्रभु है, वही सब व्यक्ति को कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।